दोस्तों, वैसे तो हमारे देश भारत का इतिहास काफी पुराना और गौरवशाली रहा है। गुप्त वंश, मौर्य वंश जैसे राजवंश ने पूरे भारत को एक साथ जोड़कर रखा। वही बात शून्य के आविष्कार की हो या फिर दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की, भारत हमेशा से दुनिया का ज्ञान गुरु रहा है। लेकिन हम भारतीय इस बात को सिरे से नहीं नकार सकते कि राजनीति और कूटनीति में भी भारत किसी से पीछे नहीं रहा, जिसका फायदा हमेशा से विदेशी सल्तनतों ने उठाया। ब्रिटिश एम्पायर ने जिस तरीके से हमारे भारत पे कब्जा करके देश को लूटा, वो किसी से छिपा नहीं है। इसी कड़ी में एक और नाम बहुत अहम है, मुगल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मुगलों की पूरी कहानी, जानेंगे कैसे बाबर ने किया था भारत पे कब्जा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियोस और अपडेट्स मिस ना हो। बात 15वीं शताब्दी की है। ये वो दौर था जब मध्य और पश्चिमी एशिया के साथ साथ उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा था। 14वीं शताब्दी की आखिरी तक दिल्ली सल्तनत कमजोर हो चुकी थी और इसी समय सन 1390 में तैमूर के आक्रमण ने भी दिल्ली सल्तनत को कमजोर करने का काम किया। दिल्ली में ऐसे हालात हो गए थे कि सुल्तान तुगलक को अपना राज्य सिंहासन छोड़ना पड़ा था। इसका नतीजा यह हुआ कि दूसरे अलग अलग हिंदू राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इसके अलावा पश्चिम में सिंध और मुसलमानों ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। इसके साथ साथ मालवा और जौनपुर भी स्वतंत्र हो गए। साथ ही गुजरात राज्य भी स्वतंत्र हो गया। अजमेर के मुस्लिम सल्तनत ने भी दिल्ली सल्तनत को डिक्लाइन कर दिया। मेवाड़ और मारवाड़ी जैसे राजपूताना राज्य ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1414 से 1491 तक दिल्ली में सैयद वंश का राज रहा। हालांकि सैयद राजवंश दूसरे के कंपैरिजन में कमजोर था। दूसरी तरफ पंजाब के अफगान सरदार अपना सिर उठा रहे थे, वो भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे। 15वीं शताब्दी के आखिरी तक लोधी राजवंश ने जौनपुर राज्य पे कब्जा कर लिया था। 1525 तक लोधी राजवंश और मेवाड़ के राजपूत महाराजा राणा सांगा के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई। फिर इन दोनों के बीच बाबर की एंट्री होती है। कुछ इतिहास के जानकारों का यह भी मानना है कि राणा सांगा ने अपने दुश्मन इब्राहिम लोदी को खत्म करने के लिए बाबर से साथ मांगा था। हालांकि इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है। उत्तर भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी न होने की वजह से बाबर इसका फायदा उठा सकता था, लेकिन सेंट्रल एशिया का माहौल भी कुछ ठीक नहीं था। सेंट्रल एशिया में 15वीं शताब्दी के मध्य तक तैमूर एम्पायर टूटने लगा और इसका मेन रीजन था डेमोक्रेट आइडियोलॉजी का उभर कर सामने आना। इनकी वजह से तैमूर एम्पायर में हमेशा झगड़े के हालात बने रहते और इस आपसी रंजिश का फायदा उठाने वाले दो ऐसे ग्रुप थे जो तैमूर एम्पायर के लिए आउटसाइडर थे। उत्तर में उज़्बेक थे जो इस्लाम सुन्नी आइडियोलॉजी को मानते थे, वहीं दूसरी तरफ वेस्ट में सफाविद्स थे जो शिया आइडियोलॉजी को मानने वाले थे। इसके अलावा तुर्की में ओटोमन एम्पायर भी अपनी ताकत बढ़ा रहा था। ऐसे में 3 सेंटर पावर बन गई थी। इस बीच ट्रांस अक्साना में फेरगना वैली नाम की एक जगह थी जिसे 14 साल के एक बच्चे ने जीत लिया था और वो बच्चा कोई और नहीं, बाबर था। बाबर ने 2 बार समाकंड को जीता, लेकिन वो अपनी जीत को बरकरार नहीं रख पाया। दूसरी बार उज़्बेक के किंग सहबानी खान ने बाबर के हाथ से समरकंद छीन लिया। देखते ही देखते बाबर के हाथ से पूरा का पूरा तैमूर एम्पायर निकला और बाबर को फिर भागना पड़ा। हालांकि बाद में उज़्बेक किंग की हार हुई और सफाविड्स की जीत हुई। सफाविड्स ने समरकंद वाला हिस्सा बाबर को दे दिया, लेकिन समरकंद पे पूरा कंट्रोल बाबर का नहीं था।
उज़्बेक किंग ने एक बार फिर से समरकंद को जीत लिया। उज़्बेक किंग ने ऑटोमन एम्पायर की मदद से बाबर को सेंट्रल एशिया से निकाल फेंका। अब बाबर की नजर भारत पे थी। बाबर के भारत आने का मेनली दो कारण था। पहला, भारत एक अमीर देश गिना जाता था। यहाँ की दौलत आक्रमणकारियों को आकर्षित करती थी। हिस्टोरियन अबुल फजल के अनुसार बाबर ने कादक्शा, कंधार और काबुल पे राज तो किया, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने सैनिकों को तनख्वाह दे सके। दूसरा कारण यह था कि बाबर उज़्बेक से अपनी जान बचाना चाहता था। साल 1520-21 के दौरान बाबर ने भीरा के किले और सायला कोट का किला जीत लिया। इन दोनों किलों को भारत का दरवाजा कहा जाता था। बाबर ने इसके साथ साथ लाहौर को भी जीता। इस दौरान दौलत खान लोदी ने अपने बेटे दिलावर खान को बाबर के पास भेजकर हिंदुस्तान पे आक्रमण करने का न्योता दिया और साथ ही उसे अब्राहम लोदी के कमजोरियों के बारे में भी बताया। लेकिन साल 1525 में दिलावर खान ने एक बार फिर से बाबर के खिलाफ जंग छेड़ दी। सियालकोट का किला जीतने के बाद दिलावर जब लाहौर की ओर बढ़ा तो उसे बाबर के सामने अपने घुटने टेकने पड़े। उसके बाद साल 1526 में पहली बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई, जिसमें बाबर की जीत हुई। साल 1529 में बाबर और अफगानी सरदारों के बीच एक समझौता हुआ और भारत का एक हिस्सा अफगानी सरदारों के हिस्से रहा और इस प्रकार बाबर का मुगल अंपायर दिल्ली में स्थापित हुआ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। जाते जाते वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।